हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। ये वसंत की किताब है 6ठी क्लास की और ये गद्य खंड है, अध्याय 5 है और पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। वसंत की किताब जो ये भाग 1 है और इसकी जो अक्षरों का महत्व का जो लेखक हैं वो गुणाकर मूले हैं। इसमें जैसे कि शुरुआत हमें चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है कि अक्षरों का महत्व, यानी कि हमें अक्षर के बारे में पता चलेगा। इसमें ये पता चलेगा कि अक्षर कहाँ से आई, कैसे आई, हम किस तरह से इसे पढ़ें और किस तरह से हमारे पूर्वज जो हैं वो अक्षरों की खोज की है। तो हम शुरुआत करते हैं अक्षरों की महत्व एक मज़े से लेके। अक्षरों की महत्व, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। मतलब कि अक्षरों की जो कहानी है वो हर पुस्तक अक्षर से बन, लेखक कहते हैं कि हर पुस्तक जो है वो अक्षर से बनी होती है। हजारों पुस्तकें, लाखों पुस्तकें अभी तक छप चुके हैं, करोड़ों के तादाद में। हजार पुस्तक तो हजार से क्या लाखों पुस्तकें रोज़ छपती रहती हैं और उसमें समाचार पत्र, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा ताज़ा ताज़ा रहता है समाचार अखबार जो कि रोज़ छपते हैं। और कितने सारे अखबार छपते होंगे, लाखों में। तब तो हर देश के हर कोने कोने में छपते हैं समाचार पत्र, अखबार। इसके जो मूल वो किस वजह से ये छपता है? अक्षर से। अगर अक्षर ही नहीं होता तो कोई चीज़ हम न तो छाप सकते थे, ना जो अभी हम बोल रहे हैं वो भी हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे बोलें, क्या करें, क्या नहीं करें। यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कोई कि अगर अक्षर नहीं रहता तो हम आदमी जन क्या करते और दुनिया का अभी तक क्या कहाँ से क्या हो चुका होता। अक्षर जो है वो हमारे अनादिकाल से चल रहा है, मतलब कि पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों से भी चल रहा है। अक्षरों का ज्ञान हमें जो है वो किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सोचते रहते थे कि अक्षरों की खोज है वो भगवान ने दी है, लेकिन आजकल का जब हमें सब कुछ पता चला है, विज्ञान इतना आगे बढ़ा है, तो हमें पता चला है कि अक्षरों की खोज है वो हमने स्वयं किया है, हमें किसी ईश्वर की देन ये नहीं है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और अब तो हमें यह भी पता है किस अक्षरों की खोज जो है किस देश में किस समय में हुआ, वो भी हमें अब पता चल चुका है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों का, वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मतलब कि पहले जो था इस पर पहले कुछ भी नहीं था। धरती जो है उस पर 5 अरब साल पुरानी है, इस पर कुछ नहीं था। 2-3 अरब साल पहले धरती पर सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु रहते थे, आदमी नहीं। फिर वो करोड़ों साल तक अपना वनस्पतियों के साथ निवास करते रहे धरती पे। फिर उसमें 5 लाख साल पहले ही मनुष्य ने जन्म लिया है और धीरे धीरे जो अभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जितना हमारा विज्ञान आगे हुआ है वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले ही आदमी जो है वो गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा
वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले जो औजार बनाया जाता था वो किसके? पत्थरों के थे। फिर धीरे धीरे उसमें तांबे और कांसे के भी औजार बनाने शुरू कर दिए। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। मतलब पहले के जो मानव थे वो उनके पास बोली नहीं थी, भाषा नहीं थे, शब्द नहीं थे, तो उन्होंने इशारों के जरिए बातें करनी शुरू की, अपने भाव प्रकट किए। और जैसे कि उन्हें कुछ चाहिए होता था, किसी को बताना होता था वो, तो पशुओं का, पक्षियों का, आदमियों का वो चित्र बना बना के बताते थे। इन चित्र संकेतों के बाद वह भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्र संकेत के धीरे धीरे विकास होते होते फिर भाव को समझने लगे वो लोग, तो भाव को अस्तित्व आए। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। मतलब कि एक छोटे से वृक्ष के चारों ओर रेखा खींच देते थे तो वो सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घटक बन गया। मतलब कि यही सब चित्र बना बना के बाद में क्या हो गया, पहले सूर्य का बनाया, फिर ताप का बन गया, फिर धूप का घटक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमियों ने अक्षरों की खोज की। जब संकेतों की बात हो गई तब उन्होंने क्या करा, अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल पूरे हुए हैं। मतलब कि अक्षरों की जो खोज हुई वो 6000 साल पहले ही हुई है, केवल 6000 साल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6000 साल। इसमें देखो यहाँ लिखा है मध्य अमेरिका के ओजिम्बा आदिवासियों के चित्र। मतलब ये जो है ये मध्य अमेरिका के ओजिम्बा के आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। बाईं ओर से दाईं ओर क्या है, वो तूफान का देवता जो कि पूरे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणाकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। इसमें नगाड़ा है, पंखों से भी सुशोभित नगाड़ा है, उसके बाद द्रोणाकाक है और कौवा है और दवाखाने में आदमी है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षरों की खोज हो गई तो एक नए युग की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अब जब अक्षर आ गए, उनमें नॉलेज आ गई, शब्दों की पहचान आ गई, तो वो अब अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मानव को मतलब सभ्य यानी कि समझदार, उन्हें उसमें दिमाग आ गए, ये कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से भी मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया तब से क्या हो गया, इतिहास तभी से ही आरंभ हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब किसी भी देश या किसी भी कौम मतलब होता है जैसे छोटे मोटे राज्य या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े वो देश के, तो वो किसी भी देश या कौम का जो इतिहास शुरू होता है जब आदमी से उसके बारे में लिखने लगता है, जब उसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता है तभी उस वहाँ से इतिहास जो होता है वो शुरू हो जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल को हुए हैं। इतिहास को केवल शुरू होते हुए 6000 साल ही हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाते हैं। मतलब कि
इस जब से मतलब भाषा नहीं था, पहचान बोली की पहचान नहीं थी, तब से अक्षर नहीं थी, तब से पहले के काल को क्या कहा जाता है? प्रागौतिक इतिहास, यानी कि इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, और अगर आदमी इतिहास खोज नहीं करता तो शब्दों की खोज नहीं होता, अक्षरों की खोज नहीं होता, तो हम इतिहास को जान ही नहीं पाते कि इतिहास होता क्या है। हमारे दिमाग में ये चीज़ आती भी नहीं। ठीक है, नहीं कर पाते। तो आज हम यह न जान पाते कि इतिहास कुछ हजार साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि आदमी क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ, आदमी क्या करता था, उसके माइंड में क्या चलता था, ये सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचार को लिखकर रखने लगा। अक्षरों के खोजने के बाद ही मनुष्य अपने विचार को क्या किया? प्रकट करने लगा, अपने पास लिख के रखने लगे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। जब से अक्षरों की खोज हो गई, तब से मानव को क्या हुआ? तेज़ी से विकास होता गया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। पहले अक्षर आया, फिर उससे क्या बना? अक्षर से क्या बन गया? लिपि। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। मतलब कि अक्षरों के जब से आई है हमारी ज़िंदगी में, मानव ज़िंदगी में, तब से क्या हुआ? उससे मानव की तरक्की होने लगी है। उन्हें अपनी लिपि मिल गए, उन्हें अपने दुख दर्द अपने शब्दों को प्रकट करने का एक जरिया मिल गया, जिसके ज़रिए वो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी जता सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, और कब जाना है, कहाँ जाना है, हमें कैसे कोई चीज़ बनाने हैं, किसने बनाए हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो इसीलिए कहते हैं लेखक जी कि हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कि अक्षर कौन बनाया है, कहाँ से बने हैं, किसने बनाए हैं, यह भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हर अक्षर एक ही आदमी तो नहीं बनाए हैं, हर अक्षर अलग अलग इंसान बनाए हैं और उनकी अलग अलग तारीख में वो बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।